Good afternoon, students. All students of class 2. A very good afternoon to you all. Students, I am Nitesh sir, your English teacher, and today I am present before you all to take your English online class during these winter holidays. सबसे पहले तो क्लास 2 के सारे बच्चे को मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। और बच्चों, दोपहर का समय है, आपका इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। और अभी क्योंकि जाने का समय है, आप लोग जानते हैं कि स्कूल बंद है ठंड के कारण, तो जब तक स्कूल बंद रहेगा तब तक ठंड के कारण तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे। ये अलग बात है कि आपका क्लास में दूसरे टीचर पढ़ाते हैं और अभी हम ऑनलाइन क्लास में, कोई बात नहीं, ग्रामर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो है लेटर्स, वर्ड, अक्षर, कुछ हम लोग जानते हैं। लेटर्स होता है जो वर्ड या अक्षर दोनों चीज उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले A letter is the smallest unit with the help of which we write a word. Letter, अक्षर, वर्ड वह छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? A letter is the smallest unit. A letter is the smallest unit. हाँ, वो यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई होता है, वर्ड, ठीक है। यूनिट छोटी इकाई, छोटी। तो एक लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट ए वर्ड। यानी कि वर्ड वह छोटी ध्वनि है, वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम लोग शब्द बनाते हैं। हिंदी में लिख लेंगे, वर्ड वह सबसे छोटी इकाई है, वर्ड वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट के लिए कि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिएगा, लेटर्स, वर्ड और या अक्षर दोनों चीज बोलते हैं। तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी राइट ए वर्ड। यानी कि वर्ड वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम लोग शब्द बनाते हैं। तो हिंदी में भी लिख दिए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लोग हिंदी नहीं लिख सकते हो, इसको पढ़ लेना। वर्ड वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं। अब जैसे देखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला है ना, स्वर व्यंजन आई और क, वैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। तो चलिएगा अब इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट पे आएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला पे आएंगे, ठीक है ना। बोर्ड थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, इसमें वाइट करने में दिक्कत हो रहा है ना, खैर कोई बात नहीं। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। हम बताए ना, जैसे हिंदी अल्फाबेट होता है, हिंदी वर्णमाला होता है जिसमें स्वर और व्यंजन आता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर में क्या क्या आता है? अ, आ, ई, ये सब आता है। और व्यंजन में क्या आता है? क, ख, ग, घ, छ, त्र, ज्ञ तक आता है। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक। all the letters from देखिए कैपिटल और स्मॉल दोनों में आपका ये तरीका है, टू जेड आर
अल्फाबेट। ठीक है, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको नोट कर लेंगे, ये नोट कीजिए, मतलब ध्यान देने वाला बात है। देयर आर 26 letters, there are 26 letters in English alphabet। ठीक है, there are 26 letters in English alphabet। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो है, देखेंगे काउंट करेंगे, ये तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन एक बार बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि 26 है। ठीक है, यहाँ पे बता है 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब अगर नंबरिंग करेंगे, अगर बताएंगे कि फर्स्ट लेटर क्या है अल्फाबेट का, ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या है, तो ए है, सेकंड लेटर क्या है, बी है, थर्ड लेटर यानी कि ऑर्डिनल नंबर है, फोर सी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ आ गया 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये तो समझ गई है, हम नंबरिंग किया है क्या चीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि बच्चे समझ जाए कि फर्स्ट लेटर अल्फाबेट का क्या है। अगर पूछ दे डायरेक्ट स्टेट लेटर अल्फाबेट का क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का, तो क्या हो जाएगा, जे। उसी तरीके से अगर फर्स्ट लेटर है तो ए है, सेकंड लेटर क्या है अल्फाबेट का, बी, इंग्लिश अल्फाबेट का। अल्फाबेट खाली नहीं बोलेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट बोलेंगे तो अंग्रेजी वर्ड हमारा जो ए से जेड है। ठीक है, ये तो समझ गए, इसको नोट डाउन करो। Come on students, write down, all students of class 8-2, आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। इंग्लिश का तो अंग्रेजी हो गया, अल्फाबेट का क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वो भी बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे अच्छे से, और वीडियो शेयर किया जाएगा क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आप लोग टेक ओवर करेंगे। ये नंबरिंग साफ साफ लिखोगे, आप लोग फेयरली लिखेंगे, ठीक है ना, फेयरली लिखेंगे, साफ तरीका से लिखेंगे। चलिए अब पूरा ही निकालते हैं। अगेन नोट करने वाला बात है, ध्यान देने वाला बात है, रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर करने वाला बात है। बेस ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, वेज ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट, वेज ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट, 2 टाइप्स, 2 वेज। फर्स्ट है कैपिटल लेटर
कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, जो क्या है ए बी सी, सो एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है 26 लेटर है, बीच में हम गैपिंग दे दिए, कंटिन्यूएशन का मार्क दे दिए, ठीक है। कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों वाले अंग्रेजी वर्ड। दूसरा क्या है स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, ये भी हो गया स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये भी यहाँ से यहाँ तक 26, ठीक है ना, 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए बेस ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि तरीका, किन दो तरीकों से, दो तरीका है, ये तो पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट वन इज कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट जो कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक है। दूसरा क्या है स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट जो कि ए बी सी डी और इसी तक लिखे कंटिन्यूएशन का मान के एक्स वाई जेड, ये तो है। चलिए स्टूडेंट जल्दी से बनाइए। अब इसको मिटाएंगे और वॉवेल कॉन्सोनेंट करेंगे। Only we have to do vowels and consonants. Okay, 5 minutes only. Now next topic is vowels and consonants. Vowels and consonants. अब देखिए vowels is equal to स्वर, ठीक है, consonants is equal to मैं ज़मीं तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, बारिश है मेरे तू, मैं धुन कोई तू राग सा। मैं ज़मीं तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, बारिश है मेरे तू, मैं धुन कोई तू राग सा। तू अपना बना ले मेरी हीरिए, मैं vowel is equal to A E I O U, ठीक, यानी कि the letters A E I O U are called vowels. ज़मीं तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, बारिश है मेरे तू, मैं धुन कोई तू राग सा। मैं ज़मीं तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, बारिश है मेरे तू, मैं धुन कोई तू राग सा। अपना बना ले मेरी हीरिए, मैं अपना are called vowels. The letters A E I O U are called vowels. There are 5 vowels in English alphabet. ठीक है, यही A E I O U ये 5 vowels, ठीक है, ये तो पता है A E I O U, ठीक, 5 है।
समझ गए बाबू? ठीक है, अब चलिए कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। Consonants. The letters other than the vowels are called consonants. ठीक है, यानी कि ऐसे अक्षर जो वॉवेल के अलावा यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा आते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एग्जांपल्स बी सी डी एफ जी एच ऐसे ऐसे जेड तक। ठीक, कॉन्सोनेंट्स को तो जानते हैं, व्यंजन होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक, कॉन्सोनेंट। अच्छा, एक चीज और बता दिएगा, लेटर्स अदर देन द वॉवेल्स लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि ऐसे लेटर्स जो वॉवेल के अलावे हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावे हैं, उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए छोड़ेंगे बी सी डी एफ जी, यानी कि सिंपल समझिए ए ई आई ओ यू के अलावे जितने भी लेटर्स आते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब तो समझ गए बाबू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसमें सेमी वॉवेल भी होता है, ठीक है ना, सेमी वॉवेल भी होता है, वो अलग दिन में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि W और Y को सेमी वॉवेल हम लोग कहते हैं, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा? लेटर्स पढ़े, वर्ण पढ़े, अक्षर पढ़े, उसके बाद हम लोग कैपिटल लेटर पढ़े, स्मॉल लेटर पढ़े कि वेज ऑफ राइटिंग अल्फाबेट होता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वो सब पढ़े हम लोग देखें। और अल्फाबेट्स के बारे में पढ़े, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़े कि 26 अल्फाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक। उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। तो ये तो बता दिए कि वॉवेल्स होता है एक लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? व्यंजन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉवेल को स्वर बोलते हैं। द लेटर्स अदर देन ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो यहां है बी सी डी एफ जी एच, ये सब है। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्रेप 2, class prep 2, this was all for your English online class for today. The next class of English online will be conducted the next day same time. Till then all students of class prep 2, goodbye and take care.